दोस्तों, 1 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट पेश कर दिया है। हर साल की तरह अगेन वही सवाल, क्या मिडिल क्लास को रियल रिलीफ मिला? क्या इनकम टैक्स कम हुई या सिर्फ हेडलाइंस बदली? जो अनाउंसमेंट कैंसर पेशेंट के लिए की गई है, क्या वो सच में इम्पैक्टफुल है? हमारे रूरल इंडिया एंड फार्मर्स के लिए ये बजट कितना स्ट्रॉन्ग है? आज हम डिकोड करेंगे बजट 2026 को वेरी सिंपल तरीके से। यस, ना कोई गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा, ना अननेसेसरी बैशिंग, ओनली फैक्ट एंड इम्पैक्ट। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम करेंगे ब्रेक डाउन महंगाई वर्सेस सस्ता चीजों का, जिसका इम्पैक्ट आपके पॉकेट में डायरेक्टली होने वाला है। सेगमेंट 1, इनकम टैक्स एक्सप्लेन। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इनकम टैक्स 2026 के बारे में। यस, इनकम टैक्स हमेशा से एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है हमारे मिडिल क्लास के लिए। अगर देखा जाए ओल्ड रेज में यहाँ पे बजट 2026 में कोई चेंजेस नहीं की गई है, यानी कि इंडिविजुअल के लिए ये लिमिट जो जीरो टैक्स है वो 2.5 लाख तक वही है। उसके बाद आपके सीनियर सिटीजन का जो कैटेगरी है, यानी 60 से लेके 79 तक, ये लिमिट बढ़ के 3 लाख तक है। और अगर आप सुपर सीनियर हैं, जैसे सुपर सीनियर सिटीजन लाइक 80 प्लस, तो ये लिमिट बढ़ जाती है 5 लाख तक। यानी कि स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं की गई है और ये इनकम टैक्स स्टेबिलिटी ही दिखा रही है। न्यू टैक्स रेजिमे सेक्शन 115 BSC। अगर आप न्यू टैक्स रेजिमे की तरफ से जाएंगे तो अप टू 4 लाख तक आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद के स्लैब्स हैं 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख टू 16 लाख 15%, 16 लाख टू 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%। और अगर आपकी सैलरी 24 लाख से ज़्यादा है तो आपको ऑलमोस्ट 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। पर हाँ, ध्यान रहे, सेक्शन 87A के तहत आप इफेक्टिवली अप टू 12 लाख तक टैक्स सेव कर सकते हो। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि न्यू टैक्स रेजिमे में सेक्शन 80C, HRA, इन सब की डिडक्शन थोड़े लिमिटेड है। तो सिलेक्ट करने से पहले कि ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है, आपको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर, आपके डिडक्शन, ये सबको एक थॉरो चेकअप जरूर देना है। हाई इनकम अर्नर, यानी 50 लाख से ज़्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज लगेगा, और अगर आपकी सैलरी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा सरचार्ज लगेगा। इसके बाद आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यस, आप न्यू रेज्यूमे ले लें या ओल्ड, आपको 4% सेस तो लगना ही है। ओवरऑल अगर हम बजट 2026 में इनकम टैक्स को स्पेसिफिकली फॉर मिडिल क्लास देखें तो कोई ड्रामेटिक रिलीफ तो नहीं मिला है, लेकिन ये स्टेबिलिटी को बरकरार रख के मिडिल क्लास के लिए एक प्लानिंग को क्लैरिटी जरूर दी है। सेगमेंट 2, न्यू टैक्स एक्ट 2026 क्या नया है? अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2026 के बारे में। इसका जिक्र आपने हेडलाइंस में काफी सुना होगा। इसका एम है इनकम टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, लिटिगेशन कम करना, डिजिटल कंप्लायंसेस को और इजी बनाना। यानी फ्यूचर में नोटिसेस कम होंगी, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फास्ट होगी और अननेसेसरी हैरेसमेंट कम हो जाएंगी। यस, ये ओवरनाइट चेंज तो नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म जो है रिफॉर्म वो बड़ा क्लियर है। सेगमेंट 3, हेल्थ सेक्टर एंड कैंसर रिलीफ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर, यानी हेल्थ। यस, 2026 बजट का एक वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन पर ड्यूटी रिलीज। यस, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान यूज होने वाली कई लाइफ सेविंग मेडिसिन पर या फिर ड्यूटी कम कर दी गई है या फिर कंप्लीटली रिमूव। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इंपोर्टेड मेडिसिन सस्ती होंगी, ओवरऑल कैंसर ट्रीटमेंट थोड़ी सस्ती होंगी और मिडिल क्लास के लिए ये रिलीफ होगा। इसके साथ साथ एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जो फंड इकट्ठा हो रही है वो गवर्नमेंट यूज करेंगी हमारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रिसर्च एंड एक्सेस को और इम्प्रूव करने के लिए। ये एक अनाउंसमेंट नहीं, ये एक रियल लाइफ इम्पैक्ट वाला रिफॉर्म है। सेगमेंट 4, फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वालों के लिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल कर दिया है। अगर आपका मुनाफा 5,000 से ज्यादा है
तो एक फॉर्मूला पुट करना है, ZO इज इक्वल टू XO माइनस YO, यानी आपकी कुल बचत किसमें से, आपकी फुल कमाई में से आपको माइनस करना है खेती का खर्चा। बस सिंपल, नो कंफ्यूजन, इससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे अगर आप पशुपालन, कॉटन या डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपका टैक्स और ऑपरेशनल सपोर्ट बढ़ा दिया है। यस, ओवरऑल रूरल एंड फार्मिंग के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। सस्ता वर्सेस महंगा, रियल इम्पैक्ट। अब आते हैं मुद्दे पर, क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। यस, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पर 150% तक ड्यूटी, टबैको प्रोडक्ट्स पर 60% तक, और कुछ स्क्रैप एंड मिनरल्स पर 2.5% TCS भी लग गया। और सस्ता क्या हुआ, कई रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स एंड देन स्पेसिफिक केमिकल्स। ये जो सस्ता हुआ है ना, ये ओवरऑल हमारे जो मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया के जो सपना है ना, उसके लिए एक वेरी 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 पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, अगर हम ये ओवरऑल बजट देखें तो मिडिल क्लास के लिए स्टेबल है, फार्मर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रियल सपोर्ट है, मेडिकल हेल्थ वाले पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कैंसर पेशेंट के लिए पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रिलीफ है, इंफ्रा एंड इंडस्ट्री के लिए ये एक लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है। आप बताओ, आपको बजट 2026 कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।